अच्छे लोगों के कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं, लेकिन साथ में कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ कभी नहीं देता। दो लोगों को जीत हासिल करना बहुत जरूरी है, एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हारे सामने होने पर भी ना छोड़े। तू वही करता है जो तू चाहता है, वही होता है जो मैं चाहता हूँ, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर अपना वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु समान रूप से निश्चित होती है, उतनी ही मृत्यु होने के लिए जन्म लेते हैं। इसलिए जो अप्रभेद्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, और अन्य पर हो तो पकड़ा जाता है। आप कब थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सभी याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना मुझे कम प्रिय है और ना ही कोई अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक भगवान करते हैं वो मेरे अंदर रहते हैं, और मैं उनका ध्यान रखता हूँ। चांदनी जो तुम रोते हो, तुम क्या जिम्मेवार थे जो खो दिया, पैदा किया जो पैदा किया था, जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए ना लेकर गोगे। जो वीडियो व्यू से लिया गया, जो व्यू पर दिया, जो दिया लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी नहीं खोता है, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी नहीं जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को तुम्हारा कदर नहीं, उसके साथ रहने से अच्छा है तुम अकेले हो। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होता है उनसे कभी प्यार होता है, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहला संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता की पहचान ले तो मेहनत में कभी कोई मेहनत नहीं करेगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्यार से बने रिश्तों को इतना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के भीतर अपनी ताकतें और अपनी पकड़ी होती है। मछली जंगल में भी दौड़ नहीं सकती, और शेर पानी में राजा नहीं बन सकते, इसलिए अहमियत को सभी को जाना चाहिए। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर फिर से इंसान पर भरोसा करके मूर्ख कभी नहीं बनो। अच्छे नसीब वाले थोड़े भी बुरे होते हैं, भगवान कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब स्थिति की समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तब स्थिति की समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब स्थिति की संभावना बन जाती है। इंसान की इंसानियत उसी वक्त को तबाह कर देती है जब उसे दूसरों के दुखों पर आभास होने लगता है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता है, इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही किसी के लिए रुक सकता है। खेलती भी उसी के साथ काम करता है जो खिलाड़ी बेहतर होता है। दर्द सब एक जैसे हैं, मगर हौसले सब अलग अलग हैं। कोई हताशा हो रही है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से कुछ भी प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, भाव या दुख इत्यादि के बारे में चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखती तो गलतियां सागर हैं। फैसला तेरा है, उतरना है या डूबना है। समस्याएं इतनी अधिक बलवान नहीं होती जितने स्तर हम उन्हें मानते हैं। सुबह होते ही अंधेरे ने कभी नहीं सुना। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत से ही पता चल जाएगा। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जा सकता है, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है।
निंदा से घबराहट अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलने ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर रुक जाती है, इसलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे बुद्धिमान और स्थिर बुद्धि वाला वही व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता है और निराश होने पर गम में डूबता नहीं है। प्रशंसा हो रही हो तो अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। उस मन को जीत लिया, उसके मन का सर्वश्रेष्ठ मित्र है, ग्लोबल मित्र है। जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचार का निर्धारण किया जाता है, लेकिन यह हमेशा के लिए रहता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, सबसे अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से भरना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त नहीं, क्योंकि स्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, परिवर्तन निश्चित रूप से। संसार में काम करने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार है, इसलिए बड़ी सोच और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। वह मन को जीता है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि वह शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे लोगों के लिए सुख दुख, सर्द गर्मी और मान को नज़रअंदाज करना जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल सबसे लोगों की में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन देने की काबिलियत रखते हैं। कोई भी कुछ भी कहो, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सुखाता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनावश्यक है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत नो नानो अंगली पकड़ने वाला भेजता है। वैसे ही का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो अप्रसन्न हो सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर निरंतर दृश्य करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि संबंधों के सामने कब और कहां हारना है, ये जानने वाला भी जीतता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। समय से पहले मिली चीज का मूल्य खो जाता है और नींद के बाद चीज का अपना महत्व हो जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से कुछ होने से होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, भावुकता या दुख आदि के बारे में चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देता है जैसे पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख को गलत रास्ता की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हटा सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। जहर कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपने पंजीकृत माध्यम से आपको नया अनुकृति प्रदान करता है। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमान न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही केवल एक स्वयं का शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप देखते हैं तो उठने का प्रयास करो, लड़ो और पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य अपना कर्म करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। गांभीर्य बनाए रखें। कभी कभी आप जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरा दौर से हट जाते हैं। रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से खुद को फाइल सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है, गवाहों की आवश्यकता नहीं है। एक उपहार तभी वास्तविक और पवित्र होता है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही समय पर दिया जाता है, और जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना हो, तो सौंदर्य आपके दृष्टिकोण में होता है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लूटता है और किसी को चांद में भी बदनाम नजर आता है।
अगर आपको ये बातें पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।